स्वागत है व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में। आज की वार्ता विशेषकर केंद्रित है कुंडलिनी जागरण के क्या लक्षण होते हैं। आप में से ऐसे अनेकों साधकों ने पूछा है कि कुंडली जागृत होने पर हमें ऐसे कौन से लक्षण नज़र आएंगे जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। व्यूअर्स, कुंडली जागरण के आध्यात्मिक लाभ की अभिव्यक्ति शब्दों में तो नहीं की जा सकती। मेरा निजी अनुभव रहा है, एक बार जागृत होने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। ये वो आनंद की अवस्था है जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ शेष नहीं रह जाता। यानी कि मैं कुछ अल्प शब्दों में कहूँगा, इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। आप जानना चाहेंगे तो अनुभूति कैसी होती है? मन में पूर्ण संतोष, पूर्ण शांति, परम सुख की अनुभूति अचानक होने लगेगी। यदि अचानक मन में पूर्ण शांति, संसार के प्रति विरक्ति, लोगों के प्रति दया और परोपकार की भावना जागने लगे, तो ये आपके कुंडली के जागृत होने का सबसे बड़ा संकेत है। ऐसे साधक के पास बैठने से दूसरे व्यक्ति को भी परम शांति की अनुभूति होगी। ऐसे योगी पुरुष के पास बैठने से दूसरे विकासी पुरुष के भी विकार शांत होने लगते हैं तथा योग व भगवान के प्रति असीम श्रद्धा भाव, पूजा करने की इच्छा, ध्यान समाधि की इच्छा जागृत होगी। अगर ऐसी अवस्था आपके शरीर में होता है, किसी संत, योगी या छुपे हुए संत भी हैं जो लोगों के सामने आना नहीं चाहते हैं, जिन्होंने कुंडली जागृत कर रखी है, तो आपके अंदर आपकी आत्मा में एक विशाल रूपांतरण होगा जो आपके जीवन की पूरी आने वाले जो समय है उसको परिवर्तित कर देगा। जहां आपको दिव्य दर्शन होगा, वहीं आपको कई गुप्त शक्तियों के बारे में भी पता चलेगा, पूर्व आभास होगा और परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार करने का परम अवसर, परम पुण्य के कारण आपको इस मनुष्य रूप में प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। मेरी केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश की यात्राओं के दौरान जिन मुनि संत फकीरों से मैं मिला, उसमें से ऐसे कई जागृत आत्माएं थी जो कुंडली जागृत करके छुपे हुए थे और जिनसे मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। हालांकि मैं उन तमाम चीज़ों को आप सबके सामने तो रख नहीं सकता, लेकिन यदि मेरी शब्द आपको शब्द वेदी वाण की तरह चुभती है, आप में प्रेरणा लेकर आती है, आपके जीवन में रूपांतरण लाती है, तो समझ लेना ये वही गुरु, वही संत, वही फकीर जिन्होंने कुछ शक्तियाँ, पावर्स साधना के दौरान जो पास किया मेरी आत्मा को, ये वही बोल रही है। क्योंकि बिना गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे ही भटकते हुए मैं यात्रा में मैं भी जा चुका हूँ
और ऐसे ही यात्रा में ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि कुंडली जागृत संत से मेरी मुलाकात हो गई। मुलाकात ही नहीं हुई, जब मैंने उनसे मांगा, पूजा का प्रसाद मांगा, तो उन्होंने जो स्पर्श दीक्षा मुझे दी, मैं उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। लगभग 6 घंटे तक ध्यान करवा दिया। ये शक्ति उनकी जागृत कुंडलिनी की शक्ति थी। उन्होंने जो बताया मुझे, मैं उसी को अपने गुरु के मुंह के वाणी को ही आप तक पहुंचा रहा हूं, जो कि आपको लाभ पहुंचा सकती है। कुंडली शक्ति जिसकी जागृत हो जाती है, उसके मुख पर एक दिव्य आभा, ओज, तेज व क्रांति बढ़ने लगती है। चेहरे में एक ऐसा चमक, आंखों में एक ऐसा चमक, एक ऐसा तेज, जिसकी वाणी सुनकर लोग प्रभावित होते हैं। उस वाणी में ऐसा क्या तेज है, तलवार की धार की तरह जो आपको चुभती है। ये तेज, ये धार और कुछ नहीं व्यूअर्स, उसने कुंडली जागृत कर रखी है। ये वो शक्ति है जो आपकी आत्मा को मुक्ति के मार्ग तक पहुंचा सकती है। शरीर पर गुरु ने बताया लावण्य आने लगता है, मुख पर प्रसन्नता, समता का भाव होता है, दृष्टि में समता, करुणा व दिव्य प्रेम झलकता है, विचारों में महानता, पूर्ण सात्विकता होती है। संक्षेप में मैं कह सकता हूं कि जीवन का प्रत्येक पहलू पूर्ण पवित्र, उदित व महानता को छूता हुआ होता है। वो जिस काम को अपने हाथ में लेता है, सफलता उसके कदम चूमती है। वो भाग्य का स्वयं निर्माण करता होता है। लक्ष्मी उसके आसपास घूमती है। उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। वो जब चाहे अपनी जागृत अवस्था से कुछ चीजें प्राप्त कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया की जहां गुरु ने बताया आध्यात्मिक लाभ है, वहीं एक लाभ अत्यधिक महत्वपूर्ण ये भी है कि ऐसी योगिक प्रक्रिया करने वाले व्यक्ति को जीवन में कोई रोग नहीं हो सकता है, तथा असाध्य रोग कहते हैं जो गुरु ने बताया, कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, मोटापा, पेट के समस्त रोग, वात, पित्त, कफ की समस्त विषमताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। व्यक्ति पूर्ण निरोग हो जाता है। आज के स्वार्थी व्यक्ति के लिए क्या यह कम उपलब्धि है कि बिना किसी दवा के सभी रोग मिट जाएं और जिंदगी भर निरोग, स्वास्थ्य, ओजस्वी, मनस्वी, तपस्वी बना जा सकता है। व्यूअर्स, ब्रह्मा को जहां सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और निर्विकार कहा जाता है, वहां उसे मूढ़ भी कहा जाता है। मूढ़ का अर्थ है अज्ञानी, गुमसुम बैठा रहने वाला। उसकी ना कोई इच्छा है ना आकांक्षा। ऐसा ब्रह्मा विश्व के सृजन और पालन का उत्तरदायित्व भला कैसा पूरा कर सकता है? इसलिए उस जागृत करने की आवश्यकता पड़ती है। इस आवश्यकता की पूर्ति उसकी शक्ति ने की। यह शक्ति, यह शिव तत्व और कुछ नहीं, कुंडलिनी है ही है। वही ब्रह्मा को क्रियाशील बनाती है। इस शास्त्रीय विवेचन की पुष्टि के लिए शरीरगत कुंडलिनी तत्व का अध्ययन करना चाहिए। मैं आप में सबको भी निवेदन करूंगा, आप इस शक्ति को जरूर एहसास करिए। किसी गुरु के पास जाइए जिसने कुंडली जागृत की है, ध्यान किया लंबे समय तक और उसको एहसास किया, और जिसमें
लाखों को रूपांतरण करने की असीम शक्ति है और ये शक्ति उसके वाणी से झलकेगी। मैं आगे कहना चाहूंगा, मेरुदंड के भीतर सूक्ष्म प्रवाह और चैतन्य लोगों के निर्माण और उनके क्रियाकल्प का अध्ययन केवल भारतीय योग ही कर सके हैं। इन सूक्ष्म लोकों का महत्व सर्वाधिक है। उनकी जानकारी से ही विश्व रहस्यों का उद्घाटन होता है, अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है, मनुष्य जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है और स्वर्ग, मुक्ति या परम पद की प्राप्ति का द्वार खुल जाता है। गुदा क्षेत्र में सोई हुई कुंडलिनी दो धाराओं ईडा और पिंगला, ये नाड़ियां ऋण विद्युत और घन विद्युत के आणविक स्वरूप में अंतर है, में होकर ऊपर की ओर उठती है। एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है और मस्तिष्क में जाकर मूल ब्रह्मा की चेतना को झकझोरती है। कुंडलिनी यदि जागृत नहीं है तो ईडा और पिंगला अपने सामान्य परिवेश में ही काम करती है। उसी प्रकार मस्तिष्क भी सामान्य ढीले पोले काम करता रहता है, पर जागृत कुंडली के आवेश को संभालना तो मस्तिष्क के लिए भी कठिन हो जाता है। जिनका कुंडली जागरण नहीं होता है वे सांसारिक विषय वासनाओं पर, किसी सुंदर चीज पर, भोग की वस्तुओं पर तुरंत आकर्षित होते हैं और जो आकर्षित नहीं होते उनके पास परम शक्ति, परम सामर्थ्य होता है। वे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। पैसा, नाम, शोहरत, वर्चस्व, उनकी आवाज ही बहुत कुछ होती है जो कुंडली जागृत कर चुके होते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूछते हैं कि सफलता नहीं मिल रही, गरीबी में दिन काट रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है। अरे भाई, मैं तो यही कहूँगा, आप थोड़ा सीरियसली साधना करिए, इस और बढ़िए तेज से। अगर एक चक्र को भी जागृत कर लिया तो क्या से क्या हो जाएगा। गंदी वासनाएं समाप्त होगी और परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार तो होगा ही, साथ में कुंडली जागरण की जो शक्ति है, चक्र की जो पावर है, उसकी प्राप्ति आपको होगी। ये व्यूअर्स एक छोटा सा वार्ता था जिसमें मैंने कुंडली जागरण के बारे में बताया है। यूँ तो और बहुत सी वार्ताएं हैं जो आप देख सकते हैं। जागृत होने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। फिर से बता दूं, किसी चीज़ की कमी भी नहीं रह जाती, न पैसे की कमी रहती है, ना आपको कभी कोई विशेष दुख का एहसास भी होता है। जब आप नित्य परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार करते हो तो आपको हर घड़ी पूजा पाठ करने की इच्छा 100 गुना बढ़ जाएगी। ये तभी होता है जब आपका पूर्ण फल पूर्व जन्म का शुरू होता है। तभी व्यक्ति हर घड़ी हर घंटे ध्यान, आराधना, तप करने का सोचता है, वरना विचार नहीं आएगा। अचानक आपके शरीर में ये परिवर्तन कैसे आया? मैं भी ऐसा ही सोचता था पहले। मैं धन्य उस संत, मुनि, फकीर जिन्होंने मुझे स्पर्श दीक्षा दी। मैं धन्य हूँ यात्राएं जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश मैंने किया। उन तमाम संत, योगी, फकीर जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स दिया और मैं उस समय वहाँ पहुँचा जो मैं इतना पढ़ने के बाद भी, मैं तो देश के बहुत नामी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, इतना पढ़ने के बाद भी मैं आपको आध्यात्मिक रास्ते में जाने की जो विशाल प्रेरणा दे रहा हूँ, शायद यही आपका मुक्ति का मार्ग है, यही आपके दुखों का अंत भी यही करेगा। और अगर आप कुछ पाएंगे परमात्मा का, यही प्रसाद आपको देगा। धन्यवाद। नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। मुझको लिखते रहिएगा। नई वार्ता में जल्दी मिलता हूँ, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।